हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं दोस्तों? ठीक ठाक, मजे में, फिट फाइन। और आज हम अपना HTML5 एंड CSS3 ट्यूटोरियल सीरीज का ट्यूटोरियल नंबर 9 शुरू करते हैं और हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स का इंट्रोडक्शन नंबर 2 को कंटिन्यू करते हैं, जहां से हमने पिछले ट्यूटोरियल में इसको छोड़ा था। तो इसके लिए बेसिकली हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो ये है कि हम इंटरनल स्टाइल शीट्स किस तरह बना सकते हैं। और ये मैंने हेड टैग के अंदर स्टाइल टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश CSS और का टैग इंट्रोड्यूस किया और उसको क्लोज कर दिया। और इसके अंदर मैंने ये HTML सिलेक्टर लिखा जो कि इस वक्त बॉडी है। बैकग्राउंड कलर हमने इसका जो बैकग्राउंड कलर जो है बेसिकली वो इसकी प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू क्या होगी, रेड। और इसी तरह कलर जो है जो कि फॉन्ट का कलर है ये इसकी प्रॉपर्टी है और उसका वैल्यू क्या होगी, ब्लू। और इसको हम एक दफा चेक कर लेते हैं तो ये इस तरह का रिजल्ट हमें देगा। अब लेट सपोज मैं चाहता हूं कि हमारी जो हेडिंग 1 है वो तमाम की तमाम हेडिंग 1 जो होनी चाहिए वो व्हाइट कलर की होनी चाहिए, ना कि ब्लू कलर की होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कौन सा सिलेक्टर मैं यूज करूंगा, H1। हेडिंग 1 हमें चाहिए है कि वो उसका फॉन्ट क्या होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए जी व्हाइट। तो इसको हमने व्हाइट लिख दिया और इसको मैंने सेव किया और जाके मैंने रिफ्रेश किया तो अब देखें कि हमारी हेडिंग 1 जो है वो व्हाइट कलर की हो गई है। लेट सपोज थोड़ी देर बाद जो है मैं एक और हेडिंग ऐड करता हूं अपनी लिस्ट के नीचे। लेट सपोज हेडिंग 1 दिस इज एन अदर हेडिंग, ठीक है जी। और इसको मैं क्लोज कर देता हूं, सेव करता हूं और अपने पेज में जाके रिफ्रेश करके देखता हूं तो अब देखें कि मैंने एक और हेडिंग ऐड की है तो वो भी व्हाइट कलर की है। तो स्टाइलिंग का फायदा ये होता है कि अब आपका तमाम के तमाम स्टाइल्स जो हैं वो जो आपने यहाँ पे डिफाइन किए हैं यहाँ पे अपने इंटरनल स्टाइल शीट में वो तमाम के तमाम पेज पे अप्लाई हो जाएंगे। इस वक्त हम जो है इस वक्त हम जो हैं इस वक्त जो है इंटरनल स्टाइल शीट्स को डिस्कस कर रहे हैं। इंटरनल स्टाइलिंग इसका नाम दे देते हैं और इसको जाके मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये हमारे पास इंटरनल स्टाइलिंग होगी। लेट सपोज अब मैं चाहता हूं कि जो हमारी ऑर्डर लिस्ट है वो ग्रीन कलर की हो तो उसका तरीका सिंपल है। उसी तरह मैंने HTML टैग या सिलेक्टर को सिलेक्ट लिखा और उसका कलर जो है हम कहते हैं वो ग्रीन है। और इसको मैं सेव कर लेता हूं और जाके रिफ्रेश करता हूं तो अब देखें कि ये जो हमारा बैकग्राउंड जो OL ऑर्डर लिस्ट के लिस्ट आइटम्स हैं वो ग्रीन कलर में है। मैं कहता हूं कि जो हमारा बैकग्राउंड कलर होना चाहिए कुछ ऐसे बाद वो ब्लैक होना चाहिए जबकि रेड नहीं होना चाहिए। इसको मैंने सेव किया और अब देखें कि हमारा बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक हो गया है। बाय डिफॉल्ट जो हमारा टेक्स्ट का कलर है वो ब्लू है, लेकिन हमने अपने हेडिंग 1 का कलर जो है वो व्हाइट कर दिया है यूजिंग द स्टाइल शीट्स। और इसी तरह हमने अपने जो क्या कहते हैं ऑर्डर लिस्ट उसके कलर को हमने ग्रीन कर दिया है। तो दोस्तों लेट्स सपोज कि हमारे पास सिर्फ एक पेज नहीं है बल्कि हमारे पास 1000 पेजेस हैं वेबसाइट के अंदर। और अगर हमने 1000 पेजेस के अंदर इसी तरह चेंजेस करनी है, बैकग्राउंड कलर से रेड करके बैकग्राउंड कलर ब्लैक करना है और हमने इंटरनल स्टाइल शीट्स यूज की हुई हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमें 1000 पेजेस को खोल के उसमें बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए डिजायरेबल ऑप्शन नहीं है। और इसी हमारे पास एक इस तरह का पेज होना चाहिए जहां पे हम एक जगह पे चेंज करें और वो तमाम के तमाम
1000 पेजेस हों, 100,000 पेजेस हों, जो कि वो तमाम के तमाम स्टाइल्स को चेंज कर दे। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स। जी हाँ, एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स। और एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स क्या होती हैं कि हम एक एक्सटर्नल फाइल बना देते हैं और अपने तमाम के तमाम पेजेस को उस फाइल के साथ हम लिंक कर देते हैं, ताकि जब हमें कोई भी चेंज करनी हो तो हम उस एक फाइल में चेंज करें, वो तमाम की तमाम जो है चेंजेस, वो जितने भी बाकी पेजेस उसके साथ लिंक्ड हैं उसमें वो चेंजेस आना शुरू हो जाए। तो इस पेज को मैं लेट सपोज सेव कर लेता हूं एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स की एग्जांपल देखने के लिए। सॉरी, मैंने इसको template.html में चेंजेस कर दिए, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं इसको डिलीट कर दूंगा। आप काइंडली शुरू ही से नया पेज बनाइएगा। और ये मैंने इसको सेव कर दिया और मैंने ये जो अपने स्टाइल के टैग्स थे इसको मैं कट कर लेता हूं। ठीक है जी। और अब हम देखते हैं कि हमारा डिफॉल्ट जो स्टाइलिंग है वो इस पेज में किस तरह आ रही है। सॉरी, क्योंकि अब हमें पुराने टेम्पलेट को मैं रन कर रहा था। अगर आप देखें template.html को, जबकि मुझे इस नए पेज को रन करना चाहिए, इसको मैंने रन किया तो आप देखें कि हमारे पास जो डिफॉल्ट स्टाइल शीट है ब्राउजर की वो अप्लाई हो रही है। और अब हम एग्जांपल देखेंगे एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स की। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स के लिए हम अपने हेड के टैग में इसको बताएंगे कि हम यहाँ पे एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लिंक करना चाह रहे हैं। तो हम इसके लिए कौन से टैग्स यूज करेंगे? लिंक rel, ठीक है जी। और किस किस्म की फाइल होगी वो? स्टाइल शीट्स, ठीक है जी। और उसकी टाइप क्या है? पिछले ट्यूटोरियल की तरह text/css। और यहाँ पे अब हमें उसका हाइपर रेफरेंस देना है कि तुम्हें किस फाइल के साथ लिंक होना है। तो इसको मैं href हाइपर रेफरेंस इक्वल्स टू, लेट सपोज हमारी फाइल का नाम होगा mystyle.css। और इसको मैंने सेव कर दिया और अपने पेज को जाके मैंने रिफ्रेश किया तो अभी देखें कोई भी हमारे पेज के अंदर चेंजेस नहीं हुई। ये चेंजेस क्यों नहीं हुई? क्योंकि अभी तक हमने अपनी mystyle.css फाइल नहीं बनाई। तो mystyle.css फाइल बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, अपने Notepad++ में फाइल और न्यू पे क्लिक करता हूं। ये न्यू फाइल ओपन हो गई नई टैब के अंदर और इसको मैं सेव एज कर लेता हूं। किस नाम से मैं इसको सेव करूंगा? mystyle.css। और यहां पे देखें ये कास्केड स्टाइल शीट्स फाइल को मैं सेलेक्ट करूंगा और इसका नाम क्या दूंगा? एक्सटेंशन जो है उसकी CSS होती है, mystyle.css। ठीक है जी। अब हमारे पास दो फाइलें बन गई हैं, एक mystyle.css और दूसरी फाइल जो है हमारे पास external style.html है, जो कि लिंक्ड होगी mystyle.css से। अब मैं यहाँ पे जितने भी स्टाइल्स mystyle.css में डिफाइन करूंगा, हम देखेंगे कि वो हमारे पेज के ऊपर अफेक्ट करना शुरू कर देंगे और जितने भी हम पेजेस को इस स्टाइल शीट्स के साथ लिंक अप करेंगे उन तमाम के तमाम पेजेस के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। तो अब मैं mystyle.css में हूं और यहाँ पे उस बेसिकली हमें वही टैग्स यूज करने हैं कि सेलेक्टर HTML सेलेक्टर या HTML टैग क्या है? सबसे पहले हम कहते हैं बॉडी, ठीक है जी। और ये मैंने बॉडी को क्लोज कर दिया। अब ये देखें काफी आसानी से हम काम कर सकेंगे। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो पेज का बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए ब्लू, या फिर मैं बैकग्राउंड डैश कलर इसको मैं कर देता हूं ब्लू। इसको देखिए मैं सिर्फ कलर्स के नाम दे रहा हूं, इसके अलावा भी हम डिफरेंट तरीके से कलर्स चेंज कर सकते हैं, वो मैं भी आपको बताता हूं। अब देखें कि हमारे पेज के अंदर जो है
कलर ब्लू हो चुका है। वो क्यों हुआ? क्योंकि हमने mystyle.css में चेंज की है और जो हमारा ये पेज है वो इस वाले mystyle.css के साथ लिंक्ड अप है। अच्छा जी, कलर की प्रॉपर्टीज आप जो है डिफरेंट तरीके से दे सकते हैं। आपने यहाँ पे कलर का नाम रखा है। इसके अलावा हम लोग जो है इसको RGB यानी कि RGB कलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, HSL कलर भी अप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट मेथड्स और भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इस चीज को बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैंने इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दिया और मैं कहता हूं कि जो हमारा फॉन्ट का कलर है रेड, सपोज रेड होना चाहिए। इसको मैं सेव करता हूं और मैं अपने पेज को जाकर रिफ्रेश करता हूं तो आप देखें कि हमारा फॉन्ट का कलर तमाम का तमाम रेड हो गया है। और ये स्टाइल जो है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मैं इस चीज को कॉपी कर लेता हूं। मैं कहता हूं कि ये जितने भी हमारे पेजेस थे, लेट्स सपोज जो हमारा फर्स्ट पेज बनाया था हमने, वो भी उसके ऊपर भी यही स्टाइल शीट्स अप्लाई हों, तो मैं उसको सिंपली ओपन करूंगा। उसके हेड में जाके मैं सिर्फ ये लाइन ऐड कर दूंगा जो कि मैंने इससे बताना है कि तुमने किसके साथ लिंक होना है, mystyle.css। और इसको भी अब मैं जाके चेक करूंगा तो आप देखेंगे कि सिंपली इस पेज के ऊपर भी वही स्टाइल्स अप्लाई हो गए हैं जो कि हमारे दूसरे पेज के अंदर अप्लाई हुए हैं। लेट्स सपोज कुछ अरसे बाद हमारी ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे जो फॉन्ट कलर है वो व्हाइट होना चाहिए, रेड नहीं होना चाहिए। तो सिंपल हमारे पास 2000 पेजेस हैं। लेट्स सपोज 2 पेजेस नहीं है बल्कि 2000 पेजेस हैं। इसको मैं जाके चेंज करूंगा कलर व्हाइट और मैं अपने जाके पेजेस को रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें ऑटोमेटिकली मेरे तमाम के तमाम पेजेस के अंदर वो कलर जिस अप्लाई हो गया है जो कि इस स्टाइल शीट्स के साथ लिंक्ड हैं। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स यूज करने का ये फायदा बहुत अहम है, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि ये रेकमेंडेड मेथड है कि हम लोग एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स को यूज करें। और इसके साथ ही लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जो हमारे हेडिंग 1 वाला सिलेक्टर है उनका कलर व्हाइट नहीं होना चाहिए, उनका कलर जो है वो होना चाहिए ऑरेंज। ठीक है जी। अब देखेंगे जो हमारी हेडिंग 1 यहाँ पे सिर्फ एक हेडिंग 1 थी तो इसका कलर ऑरेंज हो गया। हमारे दूसरे पेज में 2 हेडिंग 1 थी तो उनका कलर ऑरेंज हो गया। और इस तरह हम अपने स्टाइल शीट्स को लिंक्ड अप करते हैं अपने पेजेस के साथ। स्टाइल शीट्स के बारे में हम जारी रखेंगे। अब क्या होगा कि अब मैं आपको HTML5 स्पेशली जो HTML5 के टैग्स हैं, जिस तरह हेडर्स का टैग है, नैव का टैग है, लिंक का असाइड का टैग है, फुटर का टैग है और सेक्शन, आर्टिकल, ऑडियो, वीडियो। अब हम एक वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे जो कि काफी सेमी प्रोफेशनल लेवल की होगी। अभी तक जो हमने चीजें सीखी हैं इससे हमें कोई HTML से रिलेटेड या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन अब जो हम काम करना शुरू करेंगे, जो काम करना सीखना शुरू करेंगे, उससे मैं पूरी उम्मीद हूं कि अगर आप उसको सही तरीके से फॉलो करेंगे, समझेंगे, तो आप लोग काफी अच्छी वेबसाइट्स बना सकेंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मेरे साथ टाइम गुजारने का, ये ट्यूटोरियल सीरीज देखने का। अगर आपको ये चीज पसंद आई हो तो उसके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और काइंडली इस ट्यूटोरियल सीरीज को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में लेट्स डू द HTML5 पार्ट एंड CSS 3 पार्ट, और आपको वाकई में अब पता चलना शुरू होगा कि हम वाकई में प्रोग्रेस कर रहे हैं। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय।